हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नाइन्थ मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग गणित मंजरी की एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, राइट। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लॉट पॉइंट Z 5,6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the three sides। कमेंट्स में लिखा हुआ है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। तो सबसे पहले ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, जहां पर ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, इसे एक्स और एक्स डैश मान लेंगे, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई वाई डैश, यानी कि वाई एक्सिस, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारे जो इस साइड जो नंबर है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इतनी बात सबको पता है। और क्या बात पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। ये वाला फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। इतनी बात क्लियर है। तो आगे वो कहता है कि प्लॉट पॉइंट Z 5,-6। तो कह रहा है कि Z हमारा ये पॉइंट है, तो यहाँ पर 5,-6 हमें प्लॉट करना है, राइट। तो हम जानते हैं कि ये किस फॉर्म में होते हैं, x, y। जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x, यानी कि 5 जो है वो हमारा x एक्सिस पर है, और -6 है वो हमारा कहाँ है, y एक्सिस पर। तो हम देखेंगे x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव पे, राइट। और y हमारा क्या है, -6, तो -6 हम देखेंगे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, राइट। तो ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हटा देते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया Z, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5,-6, राइट। तो ये वाला पॉइंट हमारा ड्रॉ हो गया। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN। आपको इसकी सहायता से एक राइट एंगल ट्राइंगल IZN बनाना है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट। तो यहां से हम मिलाएंगे इसको ऐसे, और यहां से ऐसे, क्लियर है। तो हम देखेंगे इसको हम इस तरीका से मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो वो क्या कह रहा है आगे, इसका नाम हमें रखना होगा। इसका नाम क्या है, ये है हमारा IZN। तो Z तो हमने यहाँ पर कर दिया, और ये हमारा क्या है, I है, और क्या है अगला, N। तो इसको हम, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम N मान लेंगे, राइट। तो वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। तो जो ये ट्राइंगल की जो थ्री साइड्स हैं, इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा I पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या है, x एक्सिस पर 5, तो हम 5 लिखेंगे, और y एक्सिस पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, x, y के रूप में। तो x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 0, राइट। अब हम देखेंगे कि n के हमारे क्या कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। n हमारा क्या है, यहाँ पर y हमारा -6 है, और x हमारा क्या है, 0 है। इतनी बात क्लियर है। जब ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो हम क्या निकालेंगे, इनकी लेंथ निकालेंगे तीनों साइड की। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है
पेन चेंज करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे क्या निकलती है? लेंथ, राइट। तो हम निकालेंगे लेंथ, हमें निकालनी है तीनों साइड की। तो ये हमारी साइड है एक आई जेड, तो आई जेड हम निकालेंगे। हम लिखेंगे आई जेड। तो आई जेड के लिए हम देखेंगे यहाँ पर हम इसको मान लें, पेन चेंज करेंगे, इसको मान लें हम x1 y1, किसी को भी x1 y1 x2 y2 हम मान सकते हैं, और इसको x2 y2 हमने 5,-6 को माना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ पर क्या है? 5। 5 में से 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 यहाँ पर क्या है? माइनस का 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बचा? 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 हो गया, और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 क्रॉस 6 यानी कि 36, और अंडर रूट 36 क्या होता है? 6। तो ये कितना आ गया? 6 यूनिट। आई जेड हमारा कितना आ गया? 6 आ गया, राइट। अब हम निकालेंगे क्या? एन जेड। एन जेड हम निकालेंगे। तो ये हमने x2 y2 माना हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे x1 y1, राइट। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? एन और जेड, एन जेड, एन जेड। एन जेड में भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6, क्या है? माइनस 6 है y2, और क्या आता है हमारा? माइनस का साइन आता है, और ये क्या है हमारा? माइनस 6 यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 6 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हम देखेंगे यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर 25, और ये हमारा क्या हो गया? प्लस 6, और माइनस 6 तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर रूट 25 क्या होता है? 5, यानी कि एन जेड हमारा कितना आ गया? 5 यूनिट, राइट। तो दो लेंथ हमारे पास आ गई, और तीसरी लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तीसरी लेंथ हमारी है आई एन। तो आई एन हम निकालेंगे। आई एन निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम ये चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही x1 y1 है। इसको x2 y2 मान लें, x2 y2, राइट। अब हम कौन सी लेंथ निकालना है? आई एन, क्लियर। तो यहाँ पर x2 हमारा क्या है? 0, और x1 हमारा क्या है? 5। तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 6 का स्क्वायर 36। इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि आई एन हमारे पास कितना आ गया? रूट 61 यूनिट, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारी क्या आ गई? लेंथ आ गई। तो यही हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक तो हमारा आंसर हो गया ये आई जेड इज इक्वल टू 6 यूनिट, दूसरा आंसर हमारा आ गया एन जेड इज इक्वल टू 5 यूनिट,
और तीसरा आंसर हमारा आ जाता है IN इज इक्वल टू √61 यूनिट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, कह रहा है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट का क्या सिस्टम है, बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर, यदि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट इन द 2D प्लेन, क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट इन 2D प्लेन, या सारे पॉइंट 2D प्लेन में है, राइट। तो हम देखेंगे कि ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, राइट। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, राइट। ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स डैश, और ऐसे ऐसे हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, वाई वाई डैश। तो राइट साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड हमारे सारे नेगेटिव नंबर, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव। ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है फर्स्ट, ये हमारा कहलाता है सेकंड, ये हमारा कहलाता है थर्ड, और ये हमारा कहलाता है फोर्थ, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव है, तो साइन हमारे क्या होंगे, प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x नेगेटिव है, तो पहला साइन हमारा नेगेटिव, y हमारा कैसा है, ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और y हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो ये हमारे साइंस हो गए, राइट। तो इसको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर, जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। तो हमारा नेगेटिव नंबर्स हमारे किस में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में, तो इसमें आ रहे हैं, और हमारे आ किस में रहे हैं, पॉजिटिव हमारे नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो हम क्या शो कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं ओनली 0 और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम शो करेंगे पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसी में ही हमारे नेगेटिव नंबर नहीं है, बाकी सब में हमारे नेगेटिव नंबर है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वो देखेंगे इफ वी डू नॉट हैव एनी, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इफ वी डू नॉट, ठीक से लिखते हैं, इफ वी डू नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर, यदि हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, देन जब हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो वी कैन ओनली शो 0 और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 and positive coordinate in first quadrant, राइट। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है would this system allow us to locate all the points in the 2D plane, तो हम लिखेंगे such system, सेकंड का आंसर लिख देंगे such system would not allow us to locate, such a system would not allow us to locate all the point
आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर द पॉइंट्स m -3, -4, a 0, 0 and g 6, 8 on the same straight line. Suggest a method to check this without plotting and joining the points. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखा है। क्या कह रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पर है। सजेस्ट ए मेथड कह रहा है कि आप एक मेथड हमें बताओ जो विदाउट प्लॉटिंग हो और ज्वाइनिंग द पॉइंट हो। विदाउट हम उस पॉइंट को प्लॉट करें और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। हम किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, राइट। तो पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इससे हम पता करेंगे कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, राइट। तो पॉइंट्स हमारे क्या है, m -3, -4, a क्या है 0, 0 और z हमारा क्या है 6, 8। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एम ए निकालेंगे। एम ए, पेन चेंज कर लेते हैं, एम ए निकालेंगे और यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे मान लें x1 y1 से मान लें हम x2 y2, राइट। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस -3 यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस y2 -4 प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो जाएगा, √25 और √25 क्या होता है 5, यानी कि एम ए हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई, राइट। तो इसको हम बॉक्स में कवर कर देते हैं। एम ए हमारी कितनी आ गई 5, यहाँ पर यूनिट हमने नहीं लिखा, यूनिट भी लिखेंगे। अगली हम निकालेंगे ए जी, एम ए फिर ए जी। तो ए जी हम निकालेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लगाएंगे। अब ये x2 y2 लिखा हुआ है तो इसको हम x1 और इसको y1 मान लें, राइट। तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 -8 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और √100 हमारे पास क्या होता है 10 होता है, यानी कि ए जी हमारे पास कितना आ गया, ए जी हमारे पास आ गया रूट का 100 क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, तो हम लिख देंगे 10 यूनिट। तो इसको भी हम बॉक्स में कवर कर लेंगे, यानी कि ए जी हमारे पास क्या आ गया 10 यूनिट आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम निकालेंगे क्या, एम और जी, ये वाला एम और ये वाला जी, एम जी, राइट। तो एम जी निकालेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी x1 y1, यहाँ पर भी x1 y1, तो किसी को चेंज कर लेंगे, इसको x2 और इसको y2 मान लें। तो x2 माइनस x1, पहले तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 6 प्लस 3, माइनस है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस y2 8
माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ये हो जाएगा 6 और 3 9 का स्क्वायर प्लस 8 और 4 12 का स्क्वायर। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 81 प्लस 12 12 144। स्क्रीन पर आ रहा है ये। राइट, तो जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, और ये कितना होता है 15। रूट 225 हमारा कितना होता है 15 होता है, यानी कि ये क्या आ गया हमारा mg। तो mg को भी हम बॉक्स में बंद करेंगे, क्या 15 और इसको भी हमने यूनिट लिखना है। राइट, तो हम देखेंगे कि एम ए हमारा कितना आया है 5, ए जी हमारा कितना आया है 10 और एम जी हमारा कितना आया है 15। राइट, हम देखेंगे कि क्या दो छोटी साइडों का सम तीसरी बड़ी साइड के बराबर है। यस, 5 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो हम यहां पर लिख देंगे सिंस sum of two side, sum of two distance, sum of two distance is equal to third distance, sum of two distance is equal to third distance। कैसे, 5 फर्स्ट डिस्टेंस छोटी हमारी 5 है, दूसरी हमारी क्या है 10 है, और दोनों को हमने जोड़ा तो हमारी क्या आ गई थर्ड आ गई 15 यूनिट। राइट, तो हम कह देंगे द पॉइंट एम ए जी, पॉइंट एम ए कॉमा जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। राइट, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम 6 में आपने मेथड यूज करा है वही आप यूज करो टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी और सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो 6 क्वेश्चन में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि ये पॉइंट हमारे सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। फिर कह रहा है नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट, आप सब पॉइंट्स को आप प्लॉट करो एंड चेक योर आंसर कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पॉइंट्स हमारे क्या हैं r -5 कॉमा -1, b -2 कॉमा -5 और c 4 कॉमा -12। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला था, पहले इन दोनों को लिया था, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा और फिर तीसरा पहला, यानी कि फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड और फिर थर्ड और फर्स्ट। राइट, तो इस ऑर्डर में हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, आर बी हम निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। राइट, पहले फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आर बी। आर बी में हम लोग देखेंगे क्या, ये हमारा क्या है x1 और ये हमारा क्या है y1 हमने मान लिया, इसको x2 और इसको y2 मान लिया। राइट, तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5
माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस 4 चौक 16, 16 और 9 25, 25 क्या होता है 5, और ये हमारा क्या आ गया आर बी। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। आर बी हमारा क्या आ गया 5, यहाँ पर लिख देंगे यूनिट, राइट। आर बी हमारा कितना आ गया 5 यूनिट। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी, हम निकालेंगे क्या बी सी, बी सी हम निकालेंगे तो इसको हम x1 इसको y1 मान लें, राइट। तो बी सी इन दो पॉइंट्स को हम देखेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 12 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 एंड माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस 12 में से 5 गया 7, 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 36 प्लस 7 7 49 यानी कि 9 और 1 10 और 5 15 रूट 85। और ये क्या आ गया, इसको हम लिख देते हैं यूनिट। ये किसकी वैल्यू आ गई बी और सी की, इसको बॉक्स में हम बंद कर देंगे, राइट। अब हमें क्या निकालना है सी और आर निकालना है। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर x1 y1 लिखा हुआ है तो इसको हम x2 y2 मान लें। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या आर सी, फर्स्ट और थर्ड। तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस माइनस पहले स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 81 प्लस 12 12 11 11 1 2 1। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 8 और 2 10 और 1 और 1 2। ये क्या आ गया यूनिट, किसकी वैल्यू आ गई है हमारी आर सी की। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या दो छोटी जो यूनिट है हमारी, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट। तो यहां पर हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं कि 5 दो छोटी हमारी क्या है 5 प्लस √85 क्या हमारे √202 के बराबर होंगी, नहीं होंगी, राइट। तो हम लिख देंगे पॉइंट आर कॉमा बी एंड सी आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, राइट। तो एंड में हम ये लाइन लिख देंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने लिख दिया इसको ऐसा। अब वो कह रहा है अगला पॉइंट, वो कह रहा है नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। वो कह रहा है कि अब आप इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करो और अपना आंसर चेक करो कि जो आपने ये निकाला है वो सही निकाला है या नहीं। तो हमारा पहला पॉइंट है आर -5, -1। सबसे पहले तो हम
क्वाड्रेंट में पहले हम साइन लगा लेंगे कि साइन क्या होता है, उसके बाद ही हम करेंगे ड्रॉ। प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या होता है, दोनों नेगेटिव, माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ पर ये क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, राइट। तो सबसे पहला है हमारा दोनों माइनस, यानी कि -5 कॉमा -1। तो -5 -1 का मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक्स हमारा क्या है, -5, और वाई हमारा क्या है, -1। तो हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट, एक्स हमारा -5 और वाई हमारा -1। तो ये पॉइंट हो गया हमारा आर। इसके पॉइंट क्या है, -5 कॉमा -1, राइट। अगला पॉइंट क्या है, बी -2 कॉमा -5। बी हमारा पॉइंट है -2 और -5, ये भी हमारा यही वाला पॉइंट है, राइट। -2, अरे नहीं सॉरी, पॉइंट है -2 कॉमा -5, यानी एक्स एक्सिस हमारी -2 है और वाई हमारा क्या है, -5, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है। इसका नाम हम लिख देते हैं बी, और इसके पॉइंट्स क्या है, -2 कॉमा -5। और सी पॉइंट हमारा है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्स पर क्या है, 4 है, ये हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो एक्स पर 4 है और वाई पर क्या है, -12। वाई हमारा क्या है, यहाँ पर -12, ये वाला है हमारा, राइट। तो ये वाला है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, कौन सा, सी। और इसका नाम क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 कॉमा -12। तो अब वो कह रहा है कि आप इसे ड्रॉ कीजिए, क्या ये स्ट्रेट लाइन में है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको मिला के देखेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी, हमने इन पॉइंट्स को हम ये ज्वाइन करेंगे, ये जो हमने ज्वाइन करा इन पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे ये लाइन नहीं आ रही है, यानी कि ये हमारे क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पर ये वाला पॉइंट हमारा नहीं आ रहा है। तो जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला वो हमारी बात सही है, राइट। कह रहा है नाउ प्लॉट सेट ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, वन है अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल, सेकंड है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इस पर हमें क्या करना है, एक राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाना है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, राइट। तो यहाँ पर यदि हम, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, तो यहाँ पर हमें आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाना है। तो यदि मैं एक्स हम 4 लें तो वाई भी हम 4 लेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 4 यूनिट, एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट, तो वाई एक्सिस पर भी ये हमारी जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई, 4 यूनिट, राइट। और इसको यदि हम मिला दें, इस पॉइंट को हम मिला दें, तो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो यही हमें यहाँ पर दर्शाना है कि यहाँ पर हम लिख देंगे ओ ए, इसको नाम दे दें ए, ब्लू से करते हैं, इसको नाम दे दें हम ए और इसको हम नाम दे दें बी। तो हम लिखेंगे क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 4 यूनिट,
OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 4 यूनिट, और जो ट्राइंगल है हमारा, एंगल है हमारा, एंगल AOB, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, राइट। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड हमारी कैसी होती है, सेम होती है। तो ये हमने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट आता है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with one vertex in third quadrant and the other in fourth quadrant। तो हमें ये हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हम सेकंड पार्ट यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये हम जानते हैं। तो हमें क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, राइट। तो यहाँ पर यदि हम x -5 ले, राइट, और यहाँ पर लेंगे हम प्लस का 5, राइट। और x हमारा ये हो गया, और एक सेकेंड, हम क्या लेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, x पर हम -4 लेंगे, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर भी हम 4 लेंगे, राइट। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -4, -5, और यहाँ पर क्या हो गए, 4, 5, राइट। तो इन पॉइंट्स को यदि हम मिला दें तो क्या होगा, इसको हम ऐसे और इसको ऐसे और ऐसे मिला दें तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या है, ओरिजिन, राइट। इसको नाम दे दें हम M और इसको नाम दे दें हम N। तो हम लिख देंगे कि OM बराबर क्या होगा, ON होगा। OM बराबर क्या होगा, ON। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से ये इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, राइट। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहे।